सब खत्म हो गया। हमें आप ही का सहारा था, अब वो भी गया। हम अनाथ हो गए। आए। क्या हुआ भाभी? यमुना आए। क्या हुआ आई को? आए। अब मैं निकलता हूँ। बहुत देर रुका था, पर मुझे इस झमेले में फंसना नहीं है। आपको जो करना था वो कर लिया, पर ये जिम्मेदारी अगर आपने नहीं ली तो ठिकरा मेरे सर पर फूट जाएगा और फुकट में मैं फंस जाऊंगा। इसलिए मैं अब भागता हूँ यहाँ से। हो गया ना भाभी? आपके मन में जो था वो आपने कर लिया ना? क्या फर्क पड़ा आपकी दवाइयों से, बताइए? आई, ये सब बोलने का ये सही समय नहीं है। बोलना पड़ेगा रे, बोलना तो पड़ेगा ही। यहाँ सब लोग अपनी मर्जी के मालिक हैं। अभिराम भैया एक पुलिस को इस घर में लेकर आए और उसके अंगारे की वजह से देखा क्या हुआ। और अब इनकी जिद की वजह से ही ये सब हो रहा है। देखो सरिता, मुझसे जो बन पड़ा वो मैंने सब किया है। उससे अच्छा हम जो उपाय बता रहे थे वो करती तो ये वक्त नहीं देखना पड़ता। आपने रघु काका को भगा दिया। अब हम किससे मदद मांगेंगे? क्या करेंगे अब हम? विश्वासराव, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आराम से। आवाज नीचे। ए, रुको रुको। विश्वासराव, मैं सॉरी बोलता हूँ। वो गुस्से में ना थोड़ा वो मैं समझ सकता हूँ। अगर अपनों को कुछ होता है तो ऐसे रिएक्ट करना स्वाभाविक है। दत्ता नाइक, आपका क्या कहना है कि मैंने आपकी आई को मारने की कोशिश की? हाँ, तुमने ही किया है ये सब। भैया मत हाँ, उनका शक जायज है। हाँ, जैसा मेरा शक है तुम सब पर। तो क्या आप कंप्लेंट करना चाहते हैं मेरे खिलाफ? मुझे कोई एतराज नहीं है, कीजिए। विश्वास, मैं यहां एक दोस्त बनकर आया था, पर इन्हें मुझ पर ही शक है तो आप जरूर कंप्लेंट कर सकते हैं। ये इंस्पेक्टर आपकी कंप्लेंट दर्ज कर लेंगे। सर, आप अपना काम कीजिए, पर इससे पहले दत्ता भैया एक बार आई को चेक करने दीजिए। ये डॉक्टर है, ये बताएंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर सब सामने आएगा। अब क्या देखना है? तूने ही किया है ये सब। मेरी आई की जान ली है तूने। आप प्लीज प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज इन्हें एक बार चेक करने दो। दत्ता तू पीछे हट, पीछे हट दत्ता। भैया बैठो, सुन मेरी बात सुन, बैठ जा। बैठो प्लीज, प्लीज बैठो। डॉक्टर आप अंदर जाइए। तावड़े। सर,
विश्वासराव भाऊ, माई माई गई। आपने उन्हें जहर दिया ना? मुझे पता है सब। सब लोग बोल रहे हैं आपने ही मारा है माई को। आपने उन्हें अंगारा दिया ना? हाँ, उसमें जहर मिलाया ना, इसीलिए माई गई। माई गई। मुझे भूख लगी ना तो माई मुझे खाना देती थी। अब कौन खाना देगा मुझे? दत्ता भाऊ है ना, दत्ता भाऊ मेरे साथ जब लड़ते हैं ना तब माई उन्हें डांटती है। अब जब दत्ता भाऊ मुझ पर चिल्लाएंगे तो उन्हें कौन रोकेगा? कोई नहीं। माई गई ना? हाँ, मैं अब आपको कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। आप बुरे हैं, आप बुरे ही हैं और बुरे लोगों को ना पुलिस पकड़ कर ले जाती है। आपको भी पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। हाँ, विश्वासराव भाऊ, माई को कुछ हुआ ना तो मैं भी अंगारा खा लूंगा। खा लूंगा मैं वो अंगारा। चलिए, सब बाहर चलिए। जाइए, बाहर जाकर रुकिए। अब क्या करने आए हैं आप यहाँ? आपके साहब ने देखा ना क्या कर दिया यहाँ? देखिए यहाँ क्या हुआ है वो सब हम देख लेंगे। आपको जैसा कह रहे हैं कीजिए। और क्या कर लेंगे आप? पहले ही एक जान खतरे में है। आपके वो साहब अब और किसकी जान लेंगे? जाइए, पहले उन्हें बेड़ियां पहनाइए। इसके साथ क्या करना है ये हमें अच्छे से आता है। और अगर आप यहाँ से नहीं जाएंगी तो मुझे लेडी कांस्टेबल को बुलाकर आपको बाहर निकलवाना होगा। उससे अच्छा है आप सभी यहाँ से चले जाइए। आई, चलो हम बाहर चलते हैं। चलो। आपको क्या अलग से बताना पड़ेगा? जाइए, चलो उठो। नहीं जाऊंगी। ये गांव की औरतें भी समझ गई है। आप तो फिर भी होशियार है तो क्या आपको अलग से समझाना होगा? प्लीज, पहले तो आप ठीक से बात करिए। इन सबको आप धमकी दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से बाहर नहीं जाऊंगी। मैं कानून जानती हूँ। देखिए, हमें इनका चेकअप करवाना है। डॉक्टर भी आए हैं। तो करिए ना चेकअप। मुझे भी पता चलने दीजिए आप क्या कर रहे हैं। मैं यहीं रुकूंगी। मुझे रूल्स पता हैं। आइए डॉक्टर।
एक्चुअली क्या हुआ था इन्हें? अचानक चक्कर आ गए थे। हमें भी कुछ खास पता नहीं। इंस्पेक्टर साहब, जरा विश्वास राव को बुलाइए, अर्जेंट। हाँ। अब अगर बाड़ी की तरफ नजर उठाकर भी देखा ना तो सच में जान ले लूंगा तेरी। चल निकल। याद रखना, जिस घर में तुमने मार खाई थी ना, उसी घर में तुम सम्मान के साथ लौटोगे, वो भी दामाद बनकर। छाया दीदी, अजय का खून हुआ है। कौन था ये अजय? अजय इस तहकीकात में मेरी मदद करने वाला मेरा साथी हेड कांस्टेबल था। इंस्पेक्टर साहब, क्या चल रहा है अंदर? क्या क्या कह रहे हैं डॉक्टर? तुम्हें यहीं रुकना है। अरे पर सर, आपको डॉक्टर ने अंदर बुलाया है। मुझे? दत्ता, आप लोग यहीं रुकिए, कोई अंदर नहीं आएगा। दत्ता, ए दत्ता, दत्ता, भैया। ए दत्ता, नहीं, भाई को मार डाला रे, जहर दे दिया रे। ए दत्ता, संभालिए, संभाल खुद को। दत्ता, ऐसे कैसे संभालू? आई को देख रहा है ना क्या हुआ। दत्ता, ए दत्ता, मैं नहीं छोड़ूंगा। दत्ता, भैया, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। दत्ता, नहीं, प्लीज शांत रहिए, शांत रहिए। नहीं, शांत हो जा। रुकिए, क्या मिला आपको ये सब करके? हो क्यों मारा आपने आई को? मैंने कुछ नहीं। कुछ मत बोलना। इस घर में रहे, यहीं का खाया और हमारे साथ ही ऐसा किया। क्यों बताओ। अरे आई, पूर्वा तो इन सबसे दूर है। इन्होंने आई को मारा है, उनकी जान ली है। उन्हें आई मानते थे ना, और उन्हीं की जान ले ली। आपके दिए अंगारे पर उन्होंने विश्वास किया, पर इस विश्वास ने ही विश्वासघात किया। आपका भला नहीं होगा। अब ये कायदा कानून ही आपको सबक सिखाएगा, देखना। भाभी, भाभी शांत हो जाइए, यहाँ आइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।
क्या हुआ डॉक्टर? शी इज नाउ आउट ऑफ डेंजर। श्योर? हाँ, ब्रीदिंग सही है। डॉक्टर, ये किस वजह से हुआ? पॉइजनिंग। मेरे आने से पहले इन्हें कुछ मेडिसिन दी गई थी क्या? नीलिमा नाइक, वो कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। हाँ, यहाँ के डॉक्टर को बुलाया था, पर उन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया, इसलिए मैंने मेरे फैमिली डॉक्टर को फोन किया था। उन्हें यहाँ की सारी सिचुएशन बताई और अर्जेंसी थी, इसलिए उन्होंने कुछ दवाइयाँ सजेस्ट की। डॉक्टर, उन दवाइयों की वजह से तो कुछ... वो दवाइयाँ दिखाएंगे मुझे प्लीज? वही रखी हैं। वही। एक्सपायरी डेट चेक कीजिए जरा। कितनी डोज दी हैं दवाइयों की? एक ही दिया है। आपने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया? ये आपने अच्छा ही किया। उन्होंने जो दवाइयां दी हैं उससे कंडीशन कंट्रोल में है, वरना मैं भी इसमें कुछ नहीं कर पाता। थैंक यू सो मच डॉक्टर। डॉक्टर, आप आगे की ट्रीटमेंट शुरू रखिए। मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, आप उसे अभी मंगवाइए। अर्जेंट, ये 10 मिनट में मंगवा लीजिए प्लीज। रुकिए, मैं ही लेकर आता हूं। अब ये लोग और क्या कर रहे हैं अंदर? जो हुआ वो काफी नहीं है क्या? भाभी, उन्हें अपना काम करने दीजिए ना। मुझे लगता है हमें इसमें दखल नहीं देना चाहिए। तुम तो बोलोगी, तुम्हारा पति उसे घर लाया था ना, अब तुम मुझे सिखा रही हो। रुको, रुको, अरे बोल रहा हूँ, सुना नहीं दे रहा क्या? मुझे मेरी आई को देखना है। वो विश्वास राव क्या कर रहा है अंदर? उनके साथ डॉक्टर है, चेकअप हो रहा है। चेकअप कर रहा है या खुद को बचाने की तैयारी कर रहा है? खुद को बचाने की तैयारी तो तुम्हें करनी चाहिए। तुम्हें बाहर रुकने के लिए कहा था ना? देखिए, मुझे रोकना मत। बाजू हटो, मुझे अंदर जाने दो। यहीं रुकिए, अंदर कोई नहीं जाएगा। मेरी आई है वो, और रोकने वाला तू कौन है? साहब की दोबारा पहचान करानी पड़ेगी क्या? चल बाजू हट, वरना डाल दूंगा अंदर। अरे अरे छोड़िए इन्हें, क्या किया है इन्होंने? हाँ, तो समझाइए इन्हें, पुलिस के काम में टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे या नहीं? तावड़े, दत्ता भैया आइए, बैठिए। यहाँ बैठिए, आइए बैठिए। आपकी भाभी है दत्ता नाइक, उनके साथ। बैठिए आप। अजी जरा सुन लो, बैठ जाओ यहीं शांति से।
मैंने कहा था ना अकेले आप मत बोलो। दत्ता शांत हो जा। अरे बैठिए भैया, बैठिए, यहां बैठिए। नेवगी। जी साहब। मुझे ये दवाइयां लाकर दीजिए 15 मिनट के अंदर। जी अर्जेंट। साहब। जाओ। अभिराम, मुझे सबसे बात करनी है, फिर से एक बार। डॉक्टर, आई को कब तक होश आएगा? पॉइजनिंग की मात्रा कम हो जाएगी तब उन्हें ठीक लगेगा। वैसे उनकी प्रतिकार शक्ति अच्छी होने की वजह से दवाइयों का उन पर अच्छा असर हुआ है। आपने जो दवाइयाँ दी थी उसकी वजह से बॉडी में जहर नहीं फैला है। वैसे आप करती क्या है? मैं साइंटिस्ट हूँ। तो ये मेडिकल की नॉलेज? एक्चुअली मुझे मेरे सब्जेक्ट के अलावा बाकी सब्जेक्ट में भी इंटरेस्ट है। बाकी चीजें पढ़ती रहती हूँ, इसलिए मुझे इन मेडिसिन के बारे में पता था। और डॉक्टर से भी कंसल्ट किया था मैंने, इसलिए ऐसी सिचुएशन में कौन सी दवाइयाँ देनी होती है उसका पता चला। गुड, सच में आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। थैंक यू डॉक्टर। विश्वास, सब आ गए। इस बाड़े में नाइक के अलावा भी कुछ व्यक्ति रहते हैं जिनका इस बाड़े में आना जाना होता है। हम यमुना और नाथा को बुलाते हैं। हाँ, पांडु को कहता हूं बुलाने। बुलाइए। पांडु, ए पांडु, ए क्या हुआ माधव बाबू? नाथा और यमुना से जाकर बोल विश्वास राव ने बुलाया है। हाँ जा। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। इन्होंने माई को मारा है ना। पांडु, तुझे बोला समझ में नहीं आता है क्या? क्या बताया? इंस्पेक्टर साहब, मैं बताता हूं उसे। पांडु, उनसे जाकर बोल कि बुलाया है। किसे बोलेगा? यमुना और नाथा को बोल कि बुलाया है। हाँ? यमुना, नाथा। हाँ। ए बावले, तू मुझे यहाँ चाहिए, नहीं तो भूल जाएगा। मैं नहीं आऊंगा। मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा। हाँ। पांडु, जल्दी जाकर आओ। चल चल चल। विश्वासराव, आई कैसी है? शी इज आउट ऑफ डेंजर। मतलब फिर उस डॉक्टर ने हमें? पर हमारे डॉक्टर ने चेकअप किया, वो सांस ले रही हैं। सो दत्ताराम नाइक, आपकी आई अब ठीक है। पर उसकी हालत हुई है ना? जो हुआ उसे मैं मना नहीं कर रहा। आई को जहर दिया गया, यह सच है। नीलिमा नाइक ने डॉक्टर से कंसल्ट करके कुछ दवाइयां दी जिससे धोखा टल गया। अब वो ठीक है, आगे की ट्रीटमेंट चल रही है। इस सब के लिए तुम ही जिम्मेदार हो। आपको क्या कहना है कि मैंने आपकी आई को इस अंगारे के जरिए जहर दिया है?
अरे आ गए। आइए आइए आइए, यमुना बाई आइए, यहाँ खड़े रहिए। आइए आइए ना, आगे आइए। अरे बावले, तू भी आ गया? भूला नहीं? हाँ? तो ये अंगारा जो मैं आई के लिए लाया था, जो उन्हें टाइम टू टाइम देना था। एक पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद भी मैं उनके लिए एक बाबा का अंगारा लाया। तभी सबको आश्चर्य हुआ। पर आज सच बताने का वक्त आया है तो बता देता हूं, ये किसी भी बाबा का अंगारा नहीं था। क्या? तो मेरे आई को तुम क्या दे रहे थे? हाँ? अरे आई के लिए हमने तुम पर भरोसा रखा और तुम हमें ही फंसा रहे हो। तू पीछे हो, ये भूलो मत, तुम्हारे सामने जो खड़े हैं वो पुलिस ऑफिसर हैं और अब तक उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्हें भी आपके आई की उतनी ही चिंता है जितनी कि आप सबको है। चिंता होती तो इन्होंने जो दिया था वो देते क्या? विश्वास राव, फिर था क्या ये दवाई है। आई को मानसिक बीमारी है। और इसलिए एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करके मैंने उन्हें आई का केस सब बताया और उन्होंने मुझे ये दवाइयां दी। और इसी दवाई ने जान ली। इस दवाई में जहर मिलाया तुमने। हाँ। आई को जहर दिया गया ये सच है, पर किसने दिया, कैसे दिया, ये अभी कह नहीं सकते। अंगारे के जरिए दिया या कैसे दिया बता नहीं सकते। और आपको मुझ पर शक है, इसलिए ये अंगारा भी लैब में भेजा जाएगा। तावड़े, ये अंगारा लैब में भेज दो। यस सर। आपका कहना है ना कि मैंने अंगारे में जहर दिया, पर मैं ये भी कह सकता हूं कि आप में से किसी ने आई को जहर दिया है। हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा? पता चलेगा, वो भी जल्दी पता चलेगा। कौन किसे क्यों मारेगा ये कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि गहने सभी को चाहिए। और बुढ़िया के मरने तक वो कैसे हाथ लगेंगे? सुशल्या, शांत खड़ी रहो, शांत खड़ी रहो। कोई भी अपनी जुबान से गुनाह कबूल नहीं करेगा, और गुनाह कैसे कबूल करवाना है ये हमें अच्छे से आता है। आज सुबह से आई के कमरे में कौन कौन गया था? आई के कमरे में कौन कौन गया था? देविका नायक आपके कहे अनुसार आई के कमरे में आप गई थी, क्यों? हाँ।
मैं चाय लेकर गई थी। हाँ, चाय देने के बाद क्या क्या हुआ बताइए। देवी का नायक बोलिए। मैंने चाय दी और आई बड़बड़ा रही है, ये सबको बताया। और उसके बाद तुमने भभूति लाकर दी। हाँ, मैंने वो अंगारा आपको लाकर दिया और उसके बाद आपने वो अंगारा इसे दिया। पूर्वा, मैंने तुम्हें समझाया था कि वो अंगारा किसी के हाथ नहीं लगना चाहिए। समझाया था ना मैंने? क्या मतलब है आपका? हाँ, मेरी बेटी ने उसमें कुछ मिलाया है? जरा उसकी तरफ देखो। क्या इसे देखकर आपको ऐसा लगता है वो ऐसा कुछ करेगी? पहले आपने मेरे पति पर शक किया और अब बेटी पर कर रहे हैं। देखिए सर, जो सवाल पूछ रहे हैं उसका बस जवाब दीजिए, और जिससे सवाल पूछा जाए उसे ही जवाब देना है। पूर्वा, मैंने वो अंगारा। पूर्वा, डरो मत। जो कुछ भी सच है ना वो बताओ। मैंने दादी को नहीं दिया अंगारा। पक्का? हाँ। आई के लिए खाना कोई लेकर गया था कि आई खुद आई थी खाना खाने के लिए? हाँ, यमुना लेकर गई थी। मैंने कुछ नहीं किया है, सच में कह रही हूँ। मैं खाने की थाली लेकर अंदर गई, तब मालकिन किसी के साथ बात कर रही थी। मैं घबरा के बाहर आ गई। सच कह रही हूँ, मुझे वो गहने भी नहीं चाहिए। एक मिनट। मैंने पूछा क्या तुमसे? मैंने तुमसे क्या पूछा? कि तुम खाना लेकर गई थी क्या? हाँ। और फिर तुम सबको कब पता चला कि आई बेहोश पड़ी हैं, हिलडुल नहीं रही हैं? सारी औरतें अंदर ही थी। उन्होंने आवाज लगाई तो पता चला, फिर हम लोग भी अंदर गए। कौन कौन था अंदर? मैं, सरिता भाभी, पूर्वा और यमुना। ठीक है, मुझे जो कुछ पूछना था मैंने पूछ लिया, पर आप लोगों को एक बात बताता हूं। मैं यहां जो कुछ भी कर रहा था वो सिर्फ इस घर के सदस्य के नाते। वो मेरी भी आई है इसलिए। अब जब आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं तो मुझे सच्चाई ढूंढनी ही होगी। साहब, ये लीजिए दवाई। हाँ, जाओ अंदर जाके दो। हाँ साहब। हाँ? और बाहर आओ जल्दी। हाँ साहब। तावड़े, डॉक्टर साहब, ये लो दवाइयाँ आपने जो मंगाई थी। दवाइयाँ बरोबर है ना? हाँ हाँ। ये दवाइयाँ कुछ दिनों तक इन्हें रेगुलर देनी होंगी। ओके डॉक्टर। तावड़े, अपराधी को लगता है ना कि हम बहुत होशियार हैं, तो इसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो एक गलती कर बैठता है। इसका मतलब एक गलती हुई है और ये एक गलती उसे बहुत महंगी पड़ेगी। नेवगी। जी साहब। दत्ता नाइक को जरा बाहर बुलाओ। हाँ साहब। और कहना बाकी कोई भी बाहर नहीं आएगा, कोई भी नहीं। सर, मतलब दत्ता नायक? दत्ताराम नाइक, जो कुछ भी हो रहा है उसका शक आप पर ही है।
आपको लग रहा था कि मैंने सब कुछ किया है, पर अभी मुझे शक आप पर है। आपने मुझे फोन करके धमकाया, मुझसे दादागिरी करके बात की। ऐसा नहीं है कि मैं ये सब इसलिए बोल रहा हूं। सारे सबूत जो मुझे बता रहे ना, वही मैं बोल रहा हूं। और जिस दिन सारे सबूतों की कड़ी जुड़ गई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर मैं क्यों मारूंगा मेरी आई को? मैं अभी तो सिर्फ अंदाजा लगा रहा हूं। देखो, मैं बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है। देख लेंगे किसने क्या क्या किया है, देख लेंगे। भगवान को मानते हो तो कीजिए उनसे सिफारिश, क्योंकि अब उसके अलावा आपको कोई और नहीं बचा सकता। और अगर आपने सच में गुनाह किया है तो ऊपर वाला भी आपको कानून से नहीं बचाएगा। जाओ, अंदर जाओ। दावड़े सर। उस अंगारे को अभी के अभी लैब में भेजो और तुरंत मुझे रिपोर्ट चाहिए, तुरंत। यस सर। भैया चाय। नहीं प्लीज। नहीं, मुझे सच में नहीं चाहिए। भैया मुझे आपसे बात करनी है। बोलो ना। भैया मेरे बाबा ने ऐसा कुछ नहीं किया है। मतलब उन्होंने आप पर गुस्सा किया होगा, पर उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलती हूँ। पर प्लीज आप उन पर शक मत कीजिए। मुझे यकीन है वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। भैया तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है पूर्वा, मैं अपना काम कर रहा हूं। पूर्वा, और ये जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी वजह से मुझे सब पर शक है, सब पर। अरे अरे रुक जा, मौत बर्बाद कर घर को। पागल हो गए हैं सब, पागल हो गए, ये पागल हो गए हैं सब। इस बाड़े के सब लोग पागल हो गए, सबको पागलपन का झटका आ गया, सब पागल हो गए। ए भाई, सबको पागल बनाएगी क्या? ये गोली आप दिन में 3 बार दीजिएगा। हाँ। मैं थोड़ी देर रुकता हूँ, इन्हें होश आने के बाद निकल जाऊंगा। ओके, मैं हूँ, वक्त पर दूंगी दवाइयाँ। अब तक होश क्यों नहीं आया इन्हें? सरिता, दवाइयों का असर होने में वक्त लगता है। ये सब दवाइयों की वजह से ही हुआ। हमें सब पता चल गया। वो अंगारा नहीं था, वो दवाई थी। भाभी, आप तो कम से कम सच बता देती। आपको और अभिराम भैया को सब पता था ना? हाँ, पर पहले बताते तो आप दवाइयाँ देने देते हमें। ये सही है, सब आपने छिपा कर रखा। उस विश्वास राव के साथ मिलकर ये सब नाटक किया और गलती हमारी है। हाँ सरिता, ऐसे वक्त पर भी तुम झगड़ा ही करने वाली हो क्या? पेशेंट को किसी भी बात की जरा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये झगड़ा टंटा बंद कीजिए। ठीक है, मैं याद रखूंगी। क्यों जी?
क्यों जी, आप कहाँ हो? क्यों जी? होश आ गया लगता है। हाँ। सुनते हो? आई क्या बोल रही हैं? ये फिर से ऐसे ही बड़बड़ाएंगी क्या? हाँ? दवाई हैवी है ना, इसलिए आई ऐसे बात कर रही है। आई क्या हो रहा है आपको? आंखें खोलिए ना। जिसने भी ये किया होगा ना, उसका कभी भला नहीं होगा। जिसने भी ये किया होगा ना, उसका कभी भला नहीं होगा। सरिता प्लीज, अब कुछ मत बोलो। आई को आराम करने की जरूरत है। मेरी बात सुनिए, आप इनसे ज्यादा बात मत कीजिए। इन्हें अभी पूरी तरह होश आया नहीं है। हाँ, ठीक है। मैडम, मैं सलाइन निकाल देता हूँ, पर आप वक्त पर दवाइयाँ दीजिएगा इन्हें। जी। क्या कह रहा था वो विश्वास राव? मैं आपसे कह रही थी ना कि आप बीच में मत पड़ो। देखा ना आपने क्या हुआ? सब बाजू हो गए। अंगारे के बारे में भाभी को और अभिराम भैया को सब पता था, बस हमें ही नहीं बताया किसी ने। सबने मिलकर ये कांड किया हमें फंसाने के लिए। इसलिए आपसे कह रही हूँ, दिमाग ठंडा रखा करो। अरे सुन रहे हैं ना आप? जो कुछ भी हो रहा है उसकी वजह से मेरा शक आप पर है। भगवान को मानते हो तो कीजिए उनसे सिफारिश, क्योंकि अब उसके अलावा आपको कोई और नहीं बचा सकता। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे कुछ तो बोलिए। पूर्वा देख जरा, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं ये। बाबा, कुछ बोलिए ना बाबा। सुनो, क्या हुआ? कुछ तो बताओ मुझे। बाबा, मैंने अभी विश्वास भैया से बात की है। उन्हें बताया कि आप निर्दोष हैं, आपने कुछ नहीं किया है। बाबा, आपको कुछ नहीं होगा, हम सब हैं ना। सुनो, क्या हुआ है? कुछ तो बोलो ना। आपको गुस्सा करना है तो करो मुझ पर गुस्सा, चिल्लाओ मुझ पर आप ऐसे चुप मत बैठे रहो, वरना पागल हो जाओगे। अरे कुछ तो बोलो। बाबा,